हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग एमयू एमबीए के एग्जाम में प्रीवियस ईयर में जितने भी डीआई सेक्शन से जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग जो है 2024 में जो डीआई पूछी गई उसको सॉल्व करेंगे। उसके बाद जितने भी प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए डीआई हैं उनके एक एक क्वेश्चंस को जो है हम लोग डिस्कस करेंगे। वैसे तो जो एमयू में डीआई पूछी जाती है दो सेट पूछे जाते हैं। हालांकि 2024 में अगर हम बात करें तो 2024 में सिर्फ जो है एक डीआई पूछा है। 2024 के एग्जाम में आपको एक डीआई आई है। उससे क्वेश्चन को सबसे पहले हम लोग सॉल्व करेंगे, फिर आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए डीआई ये बार ग्राफ पूछा है आपसे, और क्योंकि डीआई देखने में ही आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, एक ही है, एक ही ग्राफ दे रखा है, उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस पूछ रखे हैं। देखिए जब कोई डीआई इजी हो, लेकिन मेन चीज़ ये है कि आप सॉल्व कैसे करते हैं। क्या आपको छोटे जो छोटे क्वेश्चंस होते हैं उसमें जो है पेन चलाने की जरूरत पड़ती है, या दिमाग के अंदर कैलकुलेशन कैसे की जाती है, ये सारी चीज़ मैं यहाँ पे सिखाऊंगा। मैं दोनों चीज़ें बताऊंगा कि आप ओरली कैसे करेंगे, और साथ ही साथ अगर आप सॉल्व करते हैं तो कैसे करते हैं। इससे पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, देखिए प्रोडक्शन दे रखा है और अलग अलग ईयर्स दे रखे हैं। कह रहा इन हाउ मेनी ऑफ द गिवन ईयर्स, कह रहा इन हाउ मेनी ऑफ द गिवन ईयर्स, कह रहा वॉज द प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर्स मोर देन द एवरेज प्रोडक्शन ऑफ द गिवन ईयर। अब एवरेज प्रोडक्शन ऑफ द गिवन ईयर क्या है, आपसे पूछा कितने ईयर ऐसे हैं जिसमें जो एवरेज प्रोडक्शन है उससे ज्यादा प्रोडक्शन हुआ है। तो सबसे पहले आप एवरेज प्रोडक्शन निकालिए। अब एवरेज प्रोडक्शन निकालने के लिए आप जानते हैं सबको ऐड करना पड़ेगा, साथ ही साथ जितने ईयर्स हैं उससे डिवाइड करना पड़ेगा। अब लोग ऐड करने में गलती करते हैं कैसे, जैसे एक, जैसे मैं आपको ऐड करना चाहिए 60 40 कितना हुआ, ये 60 या 40 है, आपका 100 हो जाएगा। बात समझ में आई? ये आपका 100 हो गया, ये 25, 125 हो जाएगा। 125 में 45 जोड़ेंगे, 125 35 170 हो गया। अब 170 देखिए इधर हो गया। अब रुक जाइए, 170 हो गया है। 170 में 65 जोड़ेंगे तो 170 में जब 60 जोड़ते हैं 230। बात समझ में आ गई? और 235 50 285, और 75 ऐड करेंगे, 285 में 5 करें 90, और 290 और 70 360 आएगा। और 360 में अगर 80 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 440। 40 और 440 कितने ईयर्स की बात कर रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 440 को जब आप 8 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 5 जा 40 और 40 होता है, 4 जाएगा है ना, और 8 5 जा 55 मेरा जो यहाँ पे आ जाएगा, कितना आ जाएगा 55। अगर आपको देखिए अब ये आपका आ जाएगा 55, अगर आपका इतना आता है, ठीक है 55। अब बताना है कि 55 मतलब कि अब देखिए कि एवरेज प्रोडक्शन अगर आपको देखिए ऐड करना तो फिर से एक बार ऐड कर सकते हैं, थोड़ा बार चेक कर लीजिएगा। देखिएगा 4 2 6 6 12 4 16 6 22 5 27 7 34 8 42 420। उसके बाद देख लीजिए 5 5 10 5 15 5 20, तो 440। ठीक है, 440 में 8 से डिवाइड करेंगे तो 400 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 50 आ जाएगा, 40 55 आ जाएगा। 55 आप देखिए कि किस किस ईयर में 55 से ज़्यादा है। तो देखिए 80 ये भी 55 से ज़्यादा है, 2012 में प्रोडक्शन ज़्यादा है, इसमें देखिए 75 है, ये भी 55 से ज़्यादा, 2 साल हो गया। 65 इसमें 75, ये भी 55 से ज़्यादा है, और ये देख रहे हैं ये वाला 2007 में भी प्रोडक्शन 60 है। तो चार ऐसे ईयर हैं आप देख रहे हैं जिसका जो प्रोडक्शन है एवरेज से ज़्यादा है, तो 4 मेरा आंसर हो जाएगा। तो इसमें मेन चीज ऐड करना था। ऐड कैसे करते, या तो आप सिंगल डिजिट ऐड करिए, 2 4 6 6 12 4 16 22 27 34 42 उसके बाद 5 10 15 20 440। 420 में 20 ऐड करें 440, 8 से डिवाइड करेंगे 55। एक स्क्रीन पे देख करके आंसर करिए। इस क्वेश्चन को पेन फ्री आप आसानी से कर सकते हैं। अगर आपकी कैलकुलेशन इतनी अच्छी नहीं है तो आप फिर एग्जाम में मेरिट बनाना आपके लिए टफ हो जाएगा। बार बार लिखने की जरूरत नहीं, एक लाइन लिख लिख करके आंसर आसानी से किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखा है कि द एवरेज प्रोडक्शन ऑफ 2006 एंड 7, 6 और 7। आप देखिए 2006 कहाँ, यहाँ पे 7 कहाँ पे, यहाँ पे इसका एवरेज प्रोडक्शन कितना आएगा, 2006 और 7 में बनेगा 60 40 100 का 2 से डिवाइड करेंगे 50। ये एवरेज है, ओवरऑल आ जाएगा। एवरेज प्रोडक्शन का मतलब क्या, दोनों को ऐड करिए, 2 साल की बात कर रहा 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो 60 40 ऐड करेंगे 100 आएगा, 100 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 50 आएगा। तो एवरेज प्रोडक्शन आपके दिमाग में आ जाए 50 हो गया।
कह रहा वॉज एग्जैक्टली इक्वल्स टू द एवरेज प्रोडक्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ ईयर। अब ये किसके इक्वल है? पहला ऑप्शन, ऑप्शन से भी जाइए, ऑप्शन पे क्या कह रहा है? अब आपको देखना कि चारों ऑप्शन दे रखे हैं तो इसमें किन दोनों ईयर का एवरेज प्रोडक्शन भी 50 है, इक्वल की बात की है। तो अगर मैं 2005 और 11 की बात करता हूँ तो 5 में देखिए 25 है, 11 में क्या देखा जाए 75 है, तो 75 पे 25 करेंगे 100 आएगा, 100 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 50 आएगा। तो ऑप्शन ए मेरा राइट आंसर हो जाएगा। अरे भाई 5 में कितना है 25, 25, 11 में कितना है 75 बाई 2, 100/2 करेंगे तो यहाँ पे एवरेज प्रोडक्शन आपका 50 आएगा। तो मेरा आंसर हो गया ए, बाकी ऑप्शन करने की जरूरत, चेक करने की जरूरत नहीं। तो ये सारी चीजें आपके दिमाग में होनी चाहिए। तो आसानी से, बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर सी डीआई का थर्ड देखिए क्या कह रहा है कि व्हाट वाज द परसेंटेज डिक्लाइन, कम हुआ है इन द प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर फ्रॉम 2007 टू 2008। अब 2007 से लेकर के कह रहा है कि 2008 तक कह रहा है कि कितना जो है डिक्लाइन हुआ। तो आप देख नहीं पा रहे, पूरा साफ साफ दिखाई दे रहा है। व्हाट वाज द परसेंटेज डिक्लाइन इन द प्रोडक्शन ऑफ इंडिया फ्रॉम 2007 से 2008। 2007 में अगर मैं देखा जाए तो 60 है, 2008 देख रहे हैं कितना है, और 2008 कहाँ दिख रहा है आपको यहाँ। अब 60 से 45 हो गया, क्या ओरल नहीं लग जाएगा? 60 से 45 का मतलब कितना कम हो गया? 60 से 45 होगा, कितना कम हुआ? 15, 45, 15 कम हो गया ना। कितना था 60? परसेंटेज निकाल नहीं पाएंगे, 15 1 जा 50, 54, 15 4 जा 60, 1/4, 1/4 की ओरल वैल्यू पता होनी चाहिए 25%। तो ये भी आपका पेन फ्री होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पेन फ्री। इसमें नहीं कि लिखना पड़ेगा आपको, तो बड़ी दिक्कत वाली बात है। भाई 60 था 2007 में, 8 में कितना हो गया 45, कितना परसेंट डिक्लाइन हुआ? 60 से कोई नंबर 45 हो जाता है, कितना डिक्लाइन हो गया? सिंपल सी, 15 कम हुआ है, 60 था, 15/60 हो जाएगा 1/4 यानी 25%। तो सी ऑप्शन इज राइट आंसर। क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन इज राइट आंसर। इसी तरीके क्वेश्चन नंबर 4 से दिया गया, देखिए क्या कह रहा है आपसे। कह रहा है इन विच ईयर वाज द परसेंटेज इंक्रीज। अब कह रहा है इन विच ईयर वाज द परसेंटेज इंक्रीज इन प्रोडक्शन एज कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर द मैक्सिमम। अब उसमें तो चेक करना पड़ेगा सबका। कह रहा है कि 2006 है, इसका पहले कितना था 25, तो कितना इंक्रीमेंट हुआ जाए देख ले, 25 से 25 से 40 हो गया, कितना इंक्रीमेंट हो गया 15। आ देखिए पेन फ्री हो जाता है, 15 इंक्रीमेंट हुआ, कितना है 25, तो 15/25 इंटू 100 करेंगे, डायरेक्ट आपको मालूम है 60%। अब ये कैसे है देख ले, मैं लिख दूंगा, अभी ऐसे नहीं है कि नहीं ले। अच्छा ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, आपको 5 6 वाला चेक भी नहीं करना है। देखिए मैंने 6 वाला चेक कर लिया, चलिए ठीक है। तो 6 वाले में कितना आ गया इतना। आप 2012 का चेक कर लीजिए। 2012 का है यहाँ पे देखिए 80, यहाँ पे 75, तो 75 से 80 हुआ, कितना इंक्रीमेंट हुआ है कोई बताएगा? आसानी से निकल नहीं जाएगा। 75 से 80 का मतलब हो गया कि 5 का इंक्रीमेंट इंक्रीमेंट हुआ, कितना है 75। तो 5/75 करेंगे तो 1/15 आएगा। तो जाहिर सी बात है तो कम है, मैक्सिमम पूछा है ना, तो ये तो बहुत कम है, तो इसको हटा दीजिए। जब कम है तो उसको बात नहीं, क्योंकि 60 तो ज्यादा है ना, इसको हटाइए, जल्दी से कैंसिल हो गया। 7 का चेक कर लीजिए। आप देखिए 7 का, देखिए 7 है आपका 60, और यहाँ पे है 6 में कितना है प्रीवियस ईयर में 40, कितने का इंक्रीमेंट है यहाँ पे 7 वाले में देखा जाए प्रीवियस ईयर से, तो 40 था 60, 20 का इंक्रीमेंट है। 20 है कितना था, कितना 40, 20/40 करेंगे यानी 1/2, 1/2 माने 50%, कितना होता है 50%, ये भी कट गया क्योंकि मैक्सिमम अभी तो 60 ही दिख रहा है, तो ये भी चला गया, ये चला गया। 2009 देख लीजिए आप, 9 का चेक करेंगे तो 9 में 65 है, और उसके जस्ट पहले कितना आपका 45, तो देख रहे हैं कितना ज्यादा आ गया 45 से 65 यानी 20 ज्यादा है। जब 20/40 50% है, तो 20 यहाँ पे प्रीवियस ईयर में 45 है, तो 20/45 करेंगे, जाहिर सी बात है कि 50 से कम ही आएगा, तो डिनोमिनेटर बड़ा हो गया। जब डिनोमिनेटर में 40 था तो 50% आ रहा था ना, जब डिनोमिनेटर 45 होगा तो और भी कम आएगी वैल्यू, इसको भी नहीं लेना है, ये भी चला गया। तो आंसर मेरा होगा 2006। तो ये आसान क्वेश्चन था, तो आपको अब इसी तरीके से आपको करना होता है एग्जाम के अंदर। 60 आया, बाकी आपका ओरली सब दिख रहा है, 20/40 जब 50 है, 20/45 50 से कम होगा, खत्म हो गया, 2 साल एक ही साथ खत्म हो गए। 7 वाला देखिए लिए आप चेक करके कितना है, तो इस तरह से क्वेश्चन को जो है हम लोग सॉर्ट आउट करते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा डी। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन, इसी डीआई का लास्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपसे। कह रहा है व्हाट वाज द परसेंटेज इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर्स इन 2012 कंपेयर टू दैट। व्हाट वाज द परसेंटेज इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर इन 2012 कंपेयर टू दैट इन 2005।
तो 2005 में देख रहे हैं आपका 25 है, और 12 में कितना है, कितना है 80। अब बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, अब बहुत से लोग इसको सॉल्व करना शुरू कर देंगे। अब आप अगर आप अच्छे से पढ़े हैं, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, 25 से 70 80 का मतलब क्या है, 25 का 3 गुना 75 होता है। तो 3 टाइम्स से थोड़ा से ज्यादा, है ना, अभी मैं बता रहा हूँ, अभी तो मैं समझाऊंगा अभी कैसे। 3 टाइम्स थोड़ा, 3 गुना का मतलब होता है कि 200%। एसआई से अगर पढ़े हैं, अगर कोई पास आपके पास 100 रुपए है, तो 300 अगर हो जा रहा है, 3 गुना हो जा रहा है, इसका मतलब 200% का इंक्रीमेंट है। कितने का इंक्रीमेंट है, 200। चाहे भाई 100 रुपए था, 300 का 200 इंक्रीज कर गया ना, यानी 200% का इंक्रीमेंट है। तो अगर 25, अगर ये 80 ना 75 होता, तो ये परसेंटेज कितना आता, 200। अगर ये 25 या 80 के बजाय 75 होता, तो कितना आंसर आता मेरा, 3 गुना यानी 200%। तो 200% तो है नहीं, क्योंकि 2 गुने से तो क्या है, 200% तो है नहीं। जब 200% नहीं है, और 3 गुना, देखिए अब 300% कब आएगा, 300% तब आता जब ये 400 होता, 4 गुना होता। जब होता क्या था, 4 टाइम्स होता कोई चीज, अगर कोई चीज है उसका 4 गुना हो गया। 4 टाइम्स होने का मतलब 300% का इंक्रीमेंट, 4 गुना तो है नहीं। 25 का 4 गुना नहीं, अगर यहाँ पे 100 होता तो आंसर 300 आता, 300% आता। मेरी बात को समझिएगा। अगर ये 25 है, 80 की जगह 100 होता, ये 400 आता। 4 गुना मतलब कि 300%। तो 3 गुना तो है ही नहीं, तो 320 कहाँ से होगा, दोनों कट गया। एक ऐसे काट दिया मैंने, 2 गुना मैंने। 200% कब आता, जब 3 गुना होना होता। मैंने कहा 200 नहीं है, 300 नहीं, 320 नहीं, आंसर हो गया। आपको एक लाइन नहीं लिखना था। अगर आपको इतना पता होता है यार, कोई पैसा अगर 3 गुना होता तो 200% का इंक्रीमेंट है, और 4 गुना होता तो 300% का इंक्रीमेंट है। तो 3 गुना तो है नहीं, 3 गुने से है ज्यादा। तो 3 गुना है नहीं तो 200% होगा नहीं। 4 गुना नहीं है, 4 टाइम्स नहीं, तो 300% नहीं होगा। जब 300% है, 320 कैसे हो जाएगा, तीनों कैंसिल, 220 आंसर होगा। और बाकी अगर आप सॉल्व भी करते तो बहुत आसानी से कर लेते। 25 था, 80 हो गया, कितने का इंक्रीमेंट हुआ 25 से 80 में, अरे कितने को देख लिया, 55 का इंक्रीमेंट, 55, 55 का इंक्रीमेंट हो गया। तो 55 का इंक्रीमेंट है, था कितना, 25। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते, ये 4 आता। 55 का 4 गुना करेंगे, 220 में आंसर। आप सॉल्व भी करते तो ऐसे करते। हालांकि ओरल स्क्रीन पे देख करके आंसर हो जाता, अगर आपको ये टाइम्स वाला पता होता, ये भी नहीं लिखना पड़ता। तो ये जो 5 क्वेश्चंस पूछे गए थे, काफी इजी थे। मुझे लगता है कि आप लोगों ने काफी डीआई जो हम लोग से जो यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं, और भी यूनिवर्सिटी वगैरह का एग्जाम दिया, तो उनके लिए तो काफी इजी रहा होगा। तो कुछ भी नहीं समझ में आया तो देख देख के आंसर हो जा रहा है। तो सारे पेन फ्री थे, हल्की 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 कैलकुलेशन थी, जिसमें कुछ भी लिखना नहीं था। और मैंने आपको समझाया कि कैसे कैसे आप इसको कर सकते हैं। तो ये डीआई थी, ठीक है। और आई होप आपको सारी चीज समझ में आई होंगी। तो अभी हम लोग 2024 का डिस्कस कर लिए हैं। अब हम लोग जो है चलते हैं, इसी तरीके से 2023 2022 के अभी और भी हम लोग डीआई को डिस्कस करेंगे। हेलो एवरीवन। देखिए आज की वीडियो में हम लोग एएमयू एमबीए 2023 के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करने वाले हैं। देखिए ये फर्स्ट सेट है, प्रोडक्शन ऑफ मिनरल इन डिफरेंट ईयर का डाटा दिया गया है। डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं, देखिए क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन, प्रोडक्शन ट्रेंड इन केस ऑफ विच मिनरल हैज बीन मोस्ट फ्लक्चुएटिंग। ठीक है ना, फ्लक्चुएटिंग मतलब सबसे अधिक जो है चेंजेस कहाँ पे हुए हैं। तो आप देखिए क्रोमाइट में जो है प्रोडक्शन कंटिन्यू इंक्रीज हुआ है। ठीक है, मैग्नीज में भी 13, 1400, 15, ठीक है, कंटिन्यू इंक्रीज ही हुआ है। बॉक्साइट में भी जो है प्रोडक्शन कंटिन्यू इंक्रीज हुआ है। गोल्ड में देखिए क्या हुआ, 7000 से 4800 हुआ, फिर 2400 हो गया, फिर 26 हो गया, फिर 22 हो गया। तो इंक्रीमेंट भी है और डिक्रीज भी हो रहा है। तो मोस्ट फ्लक्चुएटिंग क्या हो जाएगा, गोल्ड। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है ना। देखिए डीआई जो एमयू में आती है ना, 10 में से 6 to 7 क्वेश्चन ये पेन फ्री होते हैं, ओरल आप कर सकते हैं। अभी टोटल 10 क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिया गया है कि प्रोडक्शन ऑफ विच मिनरल इंक्रीज एट द हाईएस्ट रेट इन 1981। अब देखिए 1981 में जो है आपको देखना है कि ये इंक्रीमेंट सबसे अधिक कहाँ पे हुआ है। तो 1961 से कंपेयर करिए, तो देखिए ये 48 से 343 हुआ। तो अप्रॉक्स कितने टाइम्स है ये। ठीक है, इसको आप 350 कह लीजिए, इसको 50 कह लीजिए। जब ऑलमोस्ट कहीं बहुत सारे क्लोज आएंगे ना, तो फिर एग्जैक्ट हम डिवाइड करेंगे। तो ये कितना हो रहा है, 7 टाइम्स हो रहा है। ठीक है, ये 1400 तो 1400 से 1500 ही हो रहा है। ये 7 टाइम्स इंक्रीमेंट है। ठीक है, यहाँ तो अभी डबल 2 टाइम भी इंक्रीमेंट नहीं हुआ। ये देखिए 476 से 1955,
अब अगर इसको अप्रॉक्स 2000 कह लें और 476 को 500 कह लें, ठीक है, तो आप ये बताइए कितना टाइम इंक्रीमेंट होगा? 4 टाइम इंक्रीमेंट होगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ तो डिक्रीज हुआ है, तो आप देखिए यहाँ पे 7 टाइम्स इंक्रीज हुआ, यहाँ पे केवल 4 टाइम इंक्रीज हुआ। तो हाईएस्ट रेट से इंक्रीमेंट कहाँ पे हुआ है? ठीक है ना, क्रोमाइट में। ऑप्शन सी, सिंपल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या दिया गया कि प्रोडक्शन ऑफ विच मिनरल हैज राइजन बाय द हाईएस्ट परसेंटेज इन 2011 ओवर द 1961 फिगर। ठीक है, अब देखिए ये 48 से कितना हुआ, ठीक है ना, 4262। चलिए इसको अप्रॉक्स 4000 ले लेते हैं और इसको जो है 50 ले लेते हैं, तो डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 80। यहाँ पे 80 टाइम्स इंक्रीमेंट हुआ है, यहाँ पे 1400 से 2800 हुआ, यहाँ 2 टाइम्स इंक्रीमेंट हुआ, यहाँ 80 टाइम्स इंक्रीमेंट हुआ। अब देखिए यहाँ पे कितना है, 476, ठीक है ना, 476 से कितना हो रहा है, अप्रॉक्स 12,000 हो रहा है। तो एक काम करते हैं, इस 12,000 को जो है लिख देते हैं 12,400, 461 है ना, ठीक है। अब ये जो 476 है इसको 500 कर लेते हैं, ठीक। अब इसको डिवाइड करिए, ये अप्रॉक्स कितना जाएगा, 24 समथिंग, ठीक है। अब यहाँ पे 24 टाइम्स का इंक्रीमेंट है और यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ तो डिक्रीज ही कर रहा है। तो आप ये बताइए, यहाँ पे 80 टाइम्स का इंक्रीमेंट, यहाँ पे 24 टाइम्स का इंक्रीमेंट, यहाँ पे 2 टाइम्स का इंक्रीमेंट, तो सबसे अधिक इंक्रीमेंट कहाँ पे है? परसेंटेज भी अगर कैलकुलेट करेंगे तो जहाँ मैक्सिमम टाइम्स है उसी में सबसे अधिक इंक्रीमेंट हुआ होगा, तो क्रोमाइट जो है ये सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, ये सब आप ओरल कर सकते हैं, आप खुद देखिए। इसको आप अगर 4000 भी अगर आप समझेंगे या 4200 समझेंगे और 50 से डिवाइड करेंगे, अप्रॉक्स 80 आ गया। यहाँ से आप डायरेक्ट देख रहे हैं कि ये 24 टाइम्स आ रहा है, ठीक है, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। तो सारे क्वेश्चन जो है ना 30 से 40 सेकंड में आप कर सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, प्रोडक्शन ऑफ विच मिनरल एक्सपीरियंस द मोस्ट एक्सपेक्टेबल ग्रोथ इन 1961, मतलब मैक्सिमम ग्रोथ कहाँ पे हुआ है? तो देखिए ये 7000 से तो 4800 हो गया, यहाँ पे तो कम ही हो गया, ठीक है। अब देखिए ये 68 से 476 हो रहा है, तो ये बताइए ये कितने टाइम्स है? 68 से 476, ये अप्रॉक्स 6 से 7 टाइम्स है, ठीक है। अब ये 1300 से 1400 हो रहा है, ये तो 2 टाइम्स भी नहीं हो रहा है ना, ठीक है। अब ये 19 से 48 कितना हो रहा है, अप्रॉक्स 2.5। तो मैक्सिमम इंक्रीमेंट कहाँ पे हुआ है, सबसे अधिक बॉक्साइट में। तो ऑप्शन सी जो है ये सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन विच ईयर डिड द प्रोडक्शन ऑफ गोल्ड एक्सपीरियंस द स्टीपेस्ट डिक्लाइन, सबसे अधिक कब डिक्लाइन किया है? तो देखिए ये 7000 से 4800 हो रहा है, ठीक है ना। अब अगर ये 3500 होता ना तो अप्रॉक्स 50% कम होता, लेकिन ये क्या है, 7000 से 4800 जा रहा है, इसका मतलब ये जो है 50% से भी कम है, ठीक है। अब देखिए 48 से 24 हो गया, अप्रॉक्स 50% का डिक्रीमेंट है। फिर 24 से 26 ये तो इंक्रीज कर गया, 26 से 2200 जा रहा है, बहुत ज्यादा डिक्रीमेंट तो है नहीं। तो देखिए मैक्सिमम डिक्लाइन कहाँ पे हो रहा है, 1981 में, अप्रॉक्स 50% का डिक्लाइन है, तो 1981 ऑप्शन बी जो है ये राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये नेक्स्ट सेट है, लिटरेसी रेट दिया गया है, क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है, इन विच ईयर डिड द टोटल लिटरेसी एक्सपीरियंस द हाइएस्ट रेट ऑफ ग्रोथ ओवर द प्रीसीडिंग डिकेड, ठीक है ना। अब देखिए सबसे अधिक ग्रोथ कहाँ पे हुआ है, तो देखिए कैलकुलेट करते हैं। अब आप ये बताइए, ये 1800 से, सॉरी 18 से 28 हो रहा है अप्रॉक्स, ठीक है ना। इसको जरा इसका डिफरेंस निकालिए, 10 तो नहीं होगा, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 9.97, ठीक है। परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करते हैं, डिफरेंस अपॉन इनिशियल वैल्यू 18.33 इंटू 100। अब आप ये बताइए ये कितना हो जाएगा, 997, ये कितना होगा 18.33। आप ये बताइए 997 इसको अप्रॉक्स करके 1000 लिख देते हैं, ठीक है, इस 18 को 20 लिख देते हैं। अब आप ये बताइए कि यहाँ पे जो है सब ग्रोथ कितना हुआ, अप्रॉक्स 50%, ठीक है ना। अभी अप्रॉक्स में लेके चलते हैं, 50% हुआ, यहाँ पे अराउंड 9 से 10 का डिफरेंस है ना, यहाँ पे कितने का डिफरेंस है? आप ये मत समझिए कि जहाँ मैक्सिमम डिफरेंस है ना वही आंसर हो जाएगा। आप ये बताइए 65.38 माइनस 52.31,
अप्रॉक्स कितना आएगा, 13 आएगा। और ये 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1300 होगा। अब ये कितना आ रहा है, 52 आ रहा है ना, 50 मान लेते हैं। ठीक है ना, सब अप्रॉक्स में कैलकुलेट करते हैं। ये कितना आएगा, 25 या 26 आएगा। ठीक है, अब आप ये बताइए, यहाँ इंक्रीमेंट जो है 25% का हो रहा है, यहाँ पे इंक्रीमेंट कितने का हो रहा है, 50% का हो रहा है। तो देखिए, सबसे पहले दो चीज आप ध्यान दीजिए कि डिफरेंस कहाँ पे सबसे अधिक है। ठीक है, और इनिशियल वैल्यू क्या है। यहाँ पे देखिए डिफरेंस कितना है, अप्रॉक्स 9 का है, 9 या 10 कहिए। और इनिशियल वैल्यू कितनी है, 18। ये जितना छोटा होगा वैल्यू उतनी अधिक आएगी। अब आप देखिए यहाँ पे 9.97 का डिफरेंस है, यहाँ पे उससे भी कम है। ठीक है, यहाँ पे मैक्सिमम है 12 पॉइंट समथिंग का है। ठीक, और इसको जब आप डिवाइड करेंगे, 12 पॉइंट समथिंग है, 13 पॉइंट समथिंग है। ठीक है, अब इसको आप जब 50 से डिवाइड करेंगे, 52 पॉइंट समथिंग पे, तो वैल्यू देखिए कहाँ पे आ गई। ठीक है, तो इस पूरा सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है आपको। आप अगर ऐसे ओरली करना होता है तो आप क्या करते हैं, आप देख लेते कि अप्रॉक्स 10 का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, इंटू 100 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1000, ऐसे ही हो जाएगा। 18 की जगह आप 20 ले लीजिए तो ये कितना हो जाएगा, 50। अब आप देखिए, कहीं पे भी मैक्सिमम डिफरेंस आपको कितना मिलेगा, 12 से 13 का। यहाँ पे जैसे दिख रहा है, यहाँ पे भी आप ले लीजिए। अब ये बताइए 28 से 34, ये कितना जा रहा है, 6 जा रहा है। ठीक है, 6 या 7 कह लीजिए, इंटू 100 करेंगे 700 होगा। अब आप बताइए 28 से डिवाइड कर रहे हैं तो वैल्यू तो सिंपल सी बात है कम ही आएगी ना। तो सबसे अधिक इंक्रीमेंट कहाँ पे हो रहा है, 9061 में। तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखिए क्या दिया गया है कि इन विच ईयर डिड द फीमेल लिटरेसी एक्सपीरियंस द मैक्सिमम इंक्रीज। देखिए ये भी सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है। अब आप हमें ये बताइए, ये इसमें डिफरेंस कितना हो रहा है, अप्रॉक्स। ठीक है, 2 टाइम्स का है, माइनस कर लीजिए। 18, 15.8, 6 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है ना, कितना, 6, एक सेकेंड, पूरा माइनस ही कर लेते हैं। ठीक है, अब ये बताइए जब ये 100 से मल्टीप्लाई होगा, 100 से होगा ना, फिर इनिशियल वैल्यू कितनी है, 8.86। तो ये कितना हो जाएगा, इसको अप्रॉक्स 649, ये 649 हो गया, ये 8.86 हो गया। इसको 650 लिख लेते हैं। ठीक है, इसको 9 लिख लेते हैं, कितना आएगा, 72 पॉइंट समथिंग आएगा। अब आप हमें ये बताइए, कहीं एक जगह का और चेक कर लेते हैं। यहाँ पे आपको मैक्सिमम डिफरेंस दिख रहा है, ये माइनस करिए कितना आएगा। ठीक है, 14 या 15 समथिंग आएगा ना। चलिए 15 मान लेते हैं, इंटू 100 करेंगे कितना होगा, 1500। 39 पॉइंट समथिंग है ना, 40 ले लीजिए। अब बताइए कितना आएगा, 37 पॉइंट समथिंग आएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि डिफरेंस कितने का है, 700 600 के आसपास का, मतलब 6 पॉइंट समथिंग का डिफरेंस हो गया। और इनिशियल वैल्यू कम ही है, तो मैक्सिमम ये परसेंटेज कहाँ पे आएगा, स्टार्टिंग में ही आएगा। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे डिफरेंस सब सेम है, कहीं पे 7 है, कहीं 8 है, और इनिशियल वैल्यू क्या है, ज़्यादा है। डिवाइड करेंगे, परसेंटेज सिंपल सी बात है कम आएगा। तो सबसे अधिक जो है ये इंक्रीमेंट कहाँ पे दिख रहा है, ये 15.35, डेट इज 1961। तो 7 का ए हो जाएगा। सिंपल था ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या दिया गया है। बाई हाउ मेनी टाइम्स हैड द फीमेल लिटरेसी इंक्रीज फ्रॉम 1951 टू 1991। यहाँ पे 8.86 है, 1991 में कितना है, अप्रॉक्स 40। तो 8540, अप्रॉक्स 5 टाइम्स, नियरली 5 टाइम्स। 8 का जो है डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। दिया गया कि इन विच ईयर वाज द फीमेल लिटरेसी अबाउट इक्वल टू मेल लिटरेसी 1951। इसका क्या मतलब हुआ कि जो लिटरेसी रेट मेल की है 1951 में, मेल की कितनी है, 27.16। यही लिटरेसी रेट फीमेल की कब है, तो 27 तो नहीं दिया एग्जैक्ट, 21 है और 29 है, तो ये 29 वाला कंसिडर कर लेंगे। तो ये ईयर कौन सा है, 1981। ठीक है, इसी में तो ये टारगेट अचीव हुआ है लिटरेसी रेट का, 1981, ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। इन विच ईयर डिड द मेल लिटरेसी एक्सपीरियंस द मैक्सिमम एब्सोल्यूट इंक्रीज। ठीक है, देखिए सबसे अधिक मेल लिटरेसी जो है कहाँ पे इंक्रीज हुई है। देखिए सेम उसी तरीके से जो हम लोग परसेंटेज कैलकुलेशन करते थे ना, उसी टाइप का है। अब आप ये बताइए यहाँ पे डिफरेंस कितने का आ रहा है, अप्रॉक्स 13 का।
ठीक है, परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे, इंटू 100 करना होगा, फिर ये 27। ठीक है, चलिए अब आप हमें ये बताइए, यहाँ पे कितने का डिफरेंस आ रहा है? 5 का ही तो डिफरेंस आ रहा है। इंटू 100 करेंगे तो 500, फिर ये 40, ये तो और कम हो जाएगा। ठीक है ना, ये देखिए ऊपर वाली वैल्यू और कम, नीचे वाली वैल्यू और ज्यादा, सिंपल सी बात है, वैल्यू क्या होगी, कम ही तो होगी। यहाँ पे देखिए, ठीक है, सब जगह इंक्रीमेंट कितने का है? 13 का, तो कहीं इंक्रीमेंट कहीं दिख ही नहीं रहा है। ठीक है, दूसरी बात, जब डिवाइड भी आप करेंगे तो परसेंटेज वैल्यू क्या होगी, सब कम ही आती आएगी। मैक्सिमम इंक्रीमेंट कहाँ पे हुआ? यहाँ पे 9060, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो देखिए सभी क्वेश्चन बहुत सिंपल थे, कहीं पे भी पेन चलाने की जरूरत नहीं है। ये सब काम भी जो है ना आप ओरली कर सकते हैं। बहुत अगर लिखना चाहते हैं तो आप बहुत ऐसे लिख सकते हैं आप। तो ये सब ओरली हो जाएगा। ये क्वेश्चन देखिए, कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जिसमें आपको कैलकुलेशन की नीड है। ठीक है ना, कहीं कहीं पे बस एक से मैक्सिमम अगर लगेगा भी तो 30 से 47, और उसको आप अप्रॉक्स से करके चेक कर लिया करिए। अगर आप पॉइंट के कैलकुलेशन में आप अगर जाएंगे तो फिर अंडर टाइम में पेपर हो नहीं पाएगा। ठीक है ना, तो सभी सिंपल क्वेश्चन थे। देखिए यहाँ पे एक टेबल दिया गया है कि द फॉलोइंग टेबल शोज द डोमेस्टिक सेल ऑफ स्कूटर बाई 5 मैन्युफैक्चर फ्रॉम 88 टू 1993। अब देखिए जरा फर्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या दिया गया है कि कंसीडरिंग द गिवन पीरियड द डोमेस्टिक सेल ऑफ विच मैन्युफैक्चर इज द हाईएस्ट। ठीक है, अब देखिए सबसे अधिक प्रोडक्शन जो है ये कहाँ पे हुआ है, तो देखिए ए का मैन्युफैक्चर कितना है। ठीक है, इसको ऐड कर दीजिए, तो पूरा ऐड करने की जरूरत नहीं है, आप इसको 4 4 4 कंसिडर करिए, 5 5 5 कंसिडर करिए। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 15 एंड 12, ये नियर अराउंड जो है 2700 के अराउंड हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए ये सभी 4 है ना, तो ये कितना हो जाएगा, 24 के अराउंड समथिंग हो जाएगा। ये देखिए ये कितना होगा, ये 12 हो जाएगा, सॉरी ये 9 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, तो ये नियर अराउंड 2100 समथिंग होगा। और ये कितना है, ठीक है, ये 6 हुआ, और ये 12 18 हुआ, 523 समथिंग हो जाएगा। ठीक है, और ये कितना है, ये फिर 2400 समथिंग, तो सबसे हाईएस्ट क्या है, 2700। अब अगर देखिए इसके आसपास और भी वैल्यू होती, ये भी 27 समथिंग आता या 2600 समथिंग आता, ठीक है, तब हमको जो है एग्जैक्ट कैलकुलेशन की जरूरत पड़ती। तो आप देख सकते हैं काफी ज्यादा जो है डिफरेंसेस हैं, तो पूरा ऐड करने की जरूरत हमें नहीं, सिंपल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि व्हाट इज द अप्रॉक्स शेयर ऑफ डोमेस्टिक सेल ऑफ स्कूटर ऑफ मैन्युफैक्चर बी ड्यूरिंग 1989। तो देखिए 1989 में बी का प्रोडक्शन कितना है, 410। ठीक है, और टोटल कितना है देख लेते हैं। ठीक है, यही आपको कैलकुलेट करना है परसेंटेज। तो ये बताइए यहाँ 410 है और ये 21 है। ठीक है, मान लेते हैं कि 20 है, तो कितना आएगा, 20% समथिंग आएगा। इसके आसपास क्या वैल्यू है, 19.5, यही टिक कर दीजिए आप। ठीक है, एग्जैक्ट कैलकुलेशन अगर आप करेंगे तो ये कितना आएगा, 19.5 के राउंड आएगा। ठीक है, तो डिफरेंसेस ज्यादा है, पूरा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि ड्यूरिंग 1993 द सेल ऑफ विच मैन्युफैक्चर हैज शोन द मैक्सिमम परसेंटेज इंक्रीज। ठीक है, अब देखिए 1993 में यहाँ पे देखिए ये तो कम ही हो गया, तो ये तो होगा नहीं, यहाँ 10 का इंक्रीमेंट है केवल। ठीक है, यहाँ पे देखिए कितने का इंक्रीमेंट है, 75 का है। यहाँ 60 का ही इंक्रीमेंट है, यहाँ 10 का ही इंक्रीमेंट है। सबसे अधिक इंक्रीमेंट कहाँ है, सी पे है, तो सी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द रेशियो ऑफ मिनिमम सेल टू द मैक्सिमम सेल ऑफ स्कूटर ड्यूरिंग 1991। तो 1991 में मैक्सिमम कितना हो गया, 500 हो गया। ठीक है, और मिनिमम कितना है, 400 है। इसी का रेशियो पूछा गया है, तो रेशियो क्या होगा, 4:5। ठीक है, वैल्यू किस में है, पॉइंट में है, तो क्या आएगा, 0.8। सिंपल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा गया है कि इन रिस्पेक्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन द सेल ऑफ स्कूटर इज द हाईएस्ट ओवर द गिवन पीरियड। ठीक है, अब देखिए जरा 1993 में डी का प्रोडक्शन देखिए कितना है, 500 है। ए का 1991 में कितना है, ये भी 500 है। ए का 1993 में कितना है, 510 है। और ए का 1992 में कितना है, 520 है। तो सबसे मैक्सिमम प्रोडक्शन किधर है, ए का है 1992 में। ठीक है, 520, तो इसमें डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया गया कि द मैक्सिमम परसेंटेज ड्रॉप इन द मार्केट शेयर इज। तो देखिए सबसे कम जो है कहाँ पे हुआ है, तो ये 20 से 15 हो गया, केवल 5 कम हुआ है यहाँ पे। ठीक है, ये तो इंक्रीज किया है, ये केवल 5 यहाँ पे कम हुआ है। ठीक है, ये भी इंक्रीज हुआ। ठीक है, 5 ही कम हुआ। ठीक है, यहाँ पे देखिए 30 से 15 हो गया, तो ये हाफ कम हो गया, 50% जो है यहाँ पे डिक्रीज कर गया है। ठीक है, ऑप्शन में कहीं 60% भी है, और भी चेक कर लेते हैं।
ठीक है, तो इंक्रीज हुआ, इंक्रीज हुआ, केवल 5 कम हुआ। ठीक है, केवल 5 कम हुआ है, कोई चेंजेस नहीं है इसमें। इंक्रीज हुआ है, केवल 5 कम हुआ है, नो चेंज, केवल 5 कम हुआ है। ये देखिए 30 से 15 हो गया ना। जो मैक्सिमम परसेंटेज ड्रॉप हुआ है वो कितना है, 50% है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया गया है कि द सिटी इन विच मिनिमम नंबर ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीज देयर मार्केट शेयर। ठीक है, इसको ऑप्शन से चेक करते हैं, बॉम्बे में देखते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे कम हुआ है, ठीक है, यहाँ पे इंक्रीज कर गया, यहाँ पे कम हुआ है, और यहाँ पे भी इंक्रीज कर गया। ठीक है, 2 बार ड्रॉप हुआ है ये। ठीक है, यहाँ पे भी क्या हुआ, ड्रॉप हुआ, यहाँ पे भी ड्रॉप हुआ, इंक्रीज हुआ, इंक्रीज हुआ। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये क्या हुआ, डिक्रीज हुआ, ये भी डिक्रीज हुआ, कोई चेंजेस नहीं हुआ, कोई चेंजेस नहीं हुआ। ठीक है, तो दिल्ली में तो क्या हुआ, सबसे कम यहीं पे हुआ है, क्योंकि मद्रास में देखिए क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। तो सब में कहीं ना कहीं इंक्रीज हुआ है, लेकिन दिल्ली में डिक्रीज हुआ है, और 2 बार कोई चेंजेस ही नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, दिल्ली। ठीक है, क्योंकि दिल्ली में ही जो है ये मार्केट शेयर क्या हुआ, इंक्रीज नहीं किया है, सिंपल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया गया कि द नंबर ऑफ प्रोडक्ट विच हैज 100% मार्केट शेयर। ठीक है, अब 100% मार्केट शेयर तो किसी का नहीं है। ठीक है, तो ये क्या होगा, जीरो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या दिया गया है कि द नंबर ऑफ प्रोडक्ट विच डबल देयर मार्केट शेयर इन वन और मोर सिटी। ठीक है, डबल का क्या मतलब है, अगर मार्केट शेयर 5 है तो कितना हो जाना चाहिए, 10 हो जाना चाहिए। तो अब देखिए ये डबल है क्या, ये नहीं है। ठीक है, ये 15 है तो 30 हो जाना चाहिए, ये भी नहीं है। ठीक है, ये क्या हुआ, मार्केट शेयर कम हो गया, 15 to 30 रहता तो इसको कंसिडर करते, तो ये भी नहीं है। ये देखिए 10 से 20 हो गया, तो यहाँ पे डबल हो गया है। और भी चेक करिए, कहीं है, नहीं, और कहीं नहीं है, तो केवल एक जगह। ठीक है, एक शहर में, ठीक है, कलकत्ता में प्रोडक्ट एमटी जो है ये क्या हुआ है, डबल हुआ है। सिंपल था। तो आप देख सकते हैं कि सभी डीआई जो है काफी सिंपल था। ठीक है, किसी भी क्वेश्चन में आपको पेन चलाने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, ऐसा पेपर 2020 में भी नहीं था, 2021 में भी नहीं था। ठीक है, उसमें कम से कम एक सेट जो डीआई का हो तो अच्छा रहता ही था। लेकिन 2022 में पहली बार जो है ये 10 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें किसी में भी पेन चलाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सारे क्वेश्चन जो है आप ओरल कर सकते हैं। अब जो है एम यू एम बी ए 2021 की डी आई डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या कह रहे हैं। कह रहा है कि ड्यूरिंग विच ईयर द परसेंटेज ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ व्हीट एज कंपेयर टू इट्स प्रोडक्शन द मैक्सिमम। आपको एक टेबल चार्ट दिया गया है यहाँ पे, और उसमें ईयर्स दे रखे हैं, देखिए नंबर ऑफ ईयर्स दे रखे हैं, 95 से 96 है, 96 से 97 है। इस तरह से ईयर का गैप दे रखा है कि कहाँ से कहाँ तक का है। व्हीट है, राइस है, पल्स है, बार्ले है, पोटैटोज हैं, उनके प्रोडक्शन, उनका एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का जो है वैल्यू दे रखी है। तो इसी पे बेस्ड आपका क्वेश्चन है, और एक एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या कह रहा है। पहला कह रहा है कि ड्यूरिंग विच ईयर द परसेंटेज ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ व्हीट एज कंपेयर टू इट्स प्रोडक्शन द मैक्सिमम। देख लेते हैं, पहली बार का 96 97, 96 97 की बात करें यहाँ पे है। तो अगर हम कह रहे हैं कि वीट की बात कर रहा है ये, तो वीट में देखिए प्रोडक्शन इतना है, इंपोर्ट है 250। तो कितना परसेंटेज अगर निकालेंगे कंपेयर में, कितना परसेंटेज एक्सपोर्ट जो है प्रोडक्शन का, तो आप लिखेंगे कि 250/1200 करेंगे। अब ये नहीं बैठ के सॉल्व करने लगेंगे आप, है ना। तो 1200 करेंगे तो एक जीरो कैंसिल होगा, 120 बचेगा, 5 से कैंसिल है, 5 5 जा, इसको करेंगे 24 आएगा। आप देख पा रहे हैं, अगर नीचे 25 होता तो 5/25 होता, 1/5 आता, 1/5 का मतलब 20%। तो ये पूरा आंसर जो है लगभग ये 20% के करीब में आएगा। इससे ज्यादा आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। 97 98 का अगर आप देख पा रहे हो, ये 1100, ये 100 है। ओरली बता दीजिए कितना आएगा, 100/100। देखिए एक्सपोर्ट का पूछा ना, एक्सपोर्ट 100 है, प्रोडक्शन इतना, तो 100/1100 करेंगे। तो अब आपको लिखना नहीं, जो मैं लिख रहा हूँ इसको भी नहीं लिखना, क्योंकि स्क्रीन पे दिख रहा, पेपर में आपको दिखेगा 1/11, 1/11 आप जानते हैं 9.99% होता है। ठीक है, 9.09% होता है। तो आपका रेंज 1/11 को जानते हैं क्या है। तीसरा 98 99 की अगर बात करेंगे, तो ये देखिए 200 या 1300, डबल जीरो कैंसिल होगा, 2/13 आएगा, 200/1300 करेंगे तो 2/13 आएगा, 1/13 7 पॉइंट समथिंग होता है। तो 2/13 करेंगे तो लगभग जो है 14-15% के आसपास ये भी आपका आने वाला है। इसी तरीके से लास्ट देखेंगे 99 2000 अगर देख पा रहे हो आप, देखिए यहाँ पे जीरो, कुछ नहीं इंपोर्ट यानी जीरो है एक्सपोर्ट, जीरो अपॉन करेंगे जीरो आ जाएगा। तो लास्ट वाला जीरो, तो सबसे ज्यादा आपको कहाँ दिख रहा है, तो सबसे ज्यादा आपको ऑप्शन ए दिख रहा है। तो ऑप्शन ए में आप देख पा रहे हैं 99 में ये 20%, तो मेरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए।
तो ये क्वेश्चन जो था आपका बिल्कुल पेन फ्री था, इसमें कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं थी। आप दिमाग के अंदर अगर आपकी कैलकुलेशन सही है तो आप माइंड में सारी कैलकुलेशन आसानी से कर सकते हैं, अगर आप परसेंटेज पढ़े हैं फ्रैक्शन में बदलने के लिए तो इजी क्वेश्चन था ये, आसानी से लग जाता है क्वेश्चन। इसी का डीआई का देखिए क्वेश्चन नंबर 2, देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि ड्यूरिंग विच ईयर द परसेंटेज ऑफ इंपोर्ट ऑफ राइस एज कंपेयर टू इट्स प्रोडक्शन द मैक्सिमम। पहली बार पूछा था, ईयर की बात किया है, ईयर दे रखा है। बोला कि 4 ईयर दे रखे, इसमें किस ईयर में कह रहा है कि राइस का जो इंपोर्ट है वो प्रोडक्शन के कंपेयर में सबसे ज्यादा है। तो राइस कहाँ पे, यहाँ पे। और इंपोर्ट की बात किया है राइस पे, तो राइस का देखिए प्रोडक्शन है, इंपोर्ट है, इस पे देखिए, इसको देखिए और प्रोडक्शन को देखिए, बस दो चीज को फोकस करिए। कह रहा बताइए कहाँ पे मैक्सिमम है। पहली बार ईयर दिया 95 96। तो 95 96 में आप देख रहे हैं इंपोर्ट 15 है, ये 110 है। तो 15 अपॉन अगर 110 करेंगे तो क्या आएगा। अगर 105 होता तो 1/7 आता। 1/7 मतलब 14%, जो कि 110 है तो 14 वैल्यू नीचे जब बड़ी वैल्यू कम आएगी, ये 14% से क्या आएगी, 14% से थोड़ी सी कम आएगी, 13 पॉइंट समथिंग परसेंट आएगी। बस इतना दिमाग में रखिएगा, ठीक है। आगे देख लेते हैं हम लोग। 96 97 है ना, बैठ कर सारी चीज 96 97 की बात करेंगे। तो राइस में देखिए 120 है, ये आपका 10 है। तो 10/120 करेंगे तो 1/12 आएगा। 1/12 की वैल्यू डायरेक्ट यानी कि 8.33% होती है। अगर हम 97 98 की बात करेंगे तो देखिए डायरेक्ट दिख रहा है आपको 15, 15/105 करेंगे 1/7 आएगा। 1/7 का मतलब 14.28% डायरेक्ट पता है आपको, होनी चाहिए। अब आपका 2000 से 2001 की बात करेंगे तो इम्पोर्ट 20 है, ये 100 है। तो 20 अपॉन अगर 110 है तो 20/110 करेंगे तो 2/11 आएगा। और 2/11 आप जानते हैं कितना होता है, 1/11 9 पॉइंट कितना होता है, 09% होता है। 2/11 करेंगे तो लगभग आ जाएगा 18 19% के आसपास जो है आपका ये बनेगा। तो सबसे ज्यादा जो आपका आ रहा है 18% आ रहा है यहाँ पे, कितना 18% ज्यादा यहाँ पे आ रहा है। तो ये 2000 2001 वाला यानी डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। तो ये भी आपका जितना भी था पेन फ्री करना था, दिमाग के अंदर सारा जो है कैलकुलेशन आप कर सकते थे, आसानी से परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेते फ्रैक्शन को। जैसे 15/110 के बारे में मैंने बताया कितना आएगा, है ना। उसी तरीके से 10/120 तो 1/12 होता है, डायरेक्ट पता चल जाएगा। 15/105 डायरेक्ट पता चल जाएगा भैया, सीधे सीधे 14% हो रहा है, 1/7 आ रहा है। तो 20/110 करेंगे 2/11, 1/11 होता है 9.09%, 2/11 करेंगे 18 पॉइंट जो है 19 पॉइंट समथिंग, 18 पॉइंट समथिंग आएगा। तो तुम ओरली सारी चीजें आप यहाँ लगा सकते हो। इसलिए यदि एक नंबर क्वेश्चन था, देखिए अगर आपसे कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप शो कंटिन्यूअस इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ड्यूरिंग 95 से 2000, 95 से लेकर 2000 तक में किस का पूछा है कि जो प्रोडक्शन लगातार बढ़ा है। तो आप चेक कर सकते हो, देखिए राइस में अगर वेट की बात 900 1200 11 देखिए घट गया, लगातार नहीं बढ़ा है। राइस का 110 120 105 यहाँ घट गया। पल्स की बात करें प्रोडक्शन 55 50 घट गया, बढ़ा नहीं है। बार्ले की बात करें तो 35 40 42 46 49 52 लगातार बढ़ रहा है। तो पेन फ्री क्वेश्चन डायरेक्ट था कि बार्ले का जो है लगातार प्रोडक्शन जो है इंक्रीज कर रहा है, अगर शुरू से देखा जाए। इसमें बस इतना ही टाइम देना है, बाकी तुरंत आगे निकल लेना है। इसका क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, कह रहा है व्हाट इज द एवरेज, ध्यान दिए एवरेज कंजप्शन पूछा है पोटैटोज का। कहाँ गया पोटैटोज, यहाँ पे कंजप्शन पूछा है, क्या एवरेज कंजप्शन पूछा है पर ईयर ड्यूरिंग अ पीरियड 95 से लेकर के 95 96 से लेकर के 2000 से 2001 तक। तो चलिए देख लेते हैं कितना कितना कंजप्शन है। कंजप्शन का मतलब ये होता है जितना प्रोडक्शन है, अगर इंपोर्ट आ रहा तो ऐड होगा तब कंजप्शन निकलेगा, या एक्सपोर्ट हो तो उसमें से माइनस हो जाएगा। जैसे प्रोडक्शन कितना 20, 5 क्या हो जाता है एक्सपोर्ट हो जाता है, तो कंजप्शन कितना हो जाएगा 20। मान लिया आप कोई चीज पैदा हो रही है, 5 उसमें से निकल गई तो आपने कहीं दूसरे कंट्री में सेंड कर दिया, तो बचा कितना 15। तो यहाँ पे प्रोडक्शन, यहाँ पे जो कंजप्शन आएगा पोटेटोज का तो 15 आएगा। तो 15 आ गया प्लस, यहाँ देखिए 25 में से 8 चला, ये भी देखिए एक्सपोर्ट था, माइनस करेंगे 17। तो 25 17 हो जाए, यहाँ पे देखिए 19 आ जाएगा। हालांकि पेन फ्री ये भी है 18, माइनस करते चले जाना है। यहाँ पे 24 से 6 जाएगा 18 ही आएगा। और यहाँ पे देख रहे हैं 28 में से 13 जाएगा 15 आ जाएगा।
सबको ऐड कर लीजिए, 1 1 2 3 4 5 6 60 हो जाएगा, 7 5 12 9 21 60 29 5 34, 5 7 12 9 21 60 29 60 37 5 42, 60 42 करेंगे 102 आएगा। और 6 टोटल कितने हैं लोग, 6 है। 102 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 70 लाख आ रहा है। कितना आ रहा है, 70 लाख। तो 17 लाख मेरा आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही इजी जो है, आसानी से आप कर सकते थे। तो कंजप्शन निकाल करके टोटल ऐड करके 6 से डिवाइड कर, 6 क्यों करेंगे कि 6 साल की बात कर रहा है। तो टोटल नंबर ऑफ ईयर्स से डिवाइड कर देंगे 6 से, और टोटल कंजप्शन जितना हम लोग ऐड कर लेंगे, आसानी से निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, इस क्या कह रहे हैं। कह रहा व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज इन कंजप्शन ऑफ पल्सेस इन द कंट्री फ्रॉम दिस टू दिस। पल्स की बात किया यहाँ पे, कह रहा था ये कि इंक्रीज किया है कि डिक्रीज किया है, और कितना परसेंट डिक्रीज किया, कंजप्शन की बात किया है। तो 96 97 की बात किया है ना। तो 96 97 में अगर आप पल्स का कंजप्शन देख पा रहे हैं आप, देखिए 50 तो आपका क्या है, 50 आपका क्या है, 50 आपका है प्रोडक्शन, 5 आपका इंपोर्ट हो रहा है। तो अगर मैं पूछूं यहाँ पे कंजप्शन कितना है, तो 50 + 5 करेंगे, 55। ये कंजप्शन हो गया 96 97 का। 2000 की एक की बात करें, पल्स की बात करें, तो 45 यहाँ पे प्रोडक्शन है, 15 आपका इंपोर्ट हो रहा है। तो 45 प्रोडक्शन था, 15 इंपोर्ट होगा, दोनों ऐड कर लेंगे तो कंजप्शन मेरा आ जाएगा 45 यानी 50 10 60 60 आएगा। तो 55 से 60 हो रहा है, यानी 5 का इंक्रीमेंट है, था कितना 55। यहाँ से डिवाइड करेंगे 1/11, 1/11 9.09, यानी 10% के अप्रॉक्स जो है मेरा आंसर होना चाहिए। तो 10% कहाँ दे रहा है, तो 10% इंक्रीज होना चाहिए, ए ऑप्शन इज राइट आंसर। बट आपका जो एमयू का आंसर आया था उसमें 20% आया था, और 20% तब आएगा जब 96 97 ना रह करके 95 96 होता। यहाँ पे देख रहे हैं 55 था, 5 एक्सपोर्ट हुआ था, तो 55 में से 5 जाता तो 45 आता। नीचे वाली वैल्यू 60 होती, तो आप देख पाते हैं कि, है ना, नीचे वाली कितनी, हाँ नीचे वाली कितनी, 45 5 50 10 60 होती। और 95 96 क्या था, 50 55 था, और 5 50 हो जाता। 50 50 से 60 होती, यानी 10 का इंक्रीमेंट था 50 पे, तो 1/5 करते तो 20% आता। तो ये वाला आंसर तब होता जब ये ईयर 95 से 96 होता। तो चूंकि वहां पर जो आपका वो निकलता, क्या नाम है, कंजप्शन, तो 55 में से 5 जाता 50 आता। तो आप 10% आपका राइट आंसर है। तो इस तरह से हम लोगों ने जो 2020 और 2021 में, जो 2021 में जो डीआई पूछी थी सेट नंबर 1 में, तो 5 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए। इजी डीआई थी, बस देख करके थोड़ी सी कैलकुलेशन आपकी थी कि अगर आप कैलकुलेशन पे कमांड किए हैं तो आप आसानी से सारे क्वेश्चन को जो है इजीली सॉल्व कर सकते हैं। चलते हैं हम इसी ईयर के जो है सेकंड डीआई, एक और डीआई पूछा था, वो भी टेबल चार्ट था। उसमें देखते हैं पहला क्वेश्चन देख क्या कह रहा है। देखिए पहले एक बार देख लीजिए क्या पूछ रहा है। सेम उसी टाइप की डीआई, इसमें प्रोडक्शन दे रखा है और कंजप्शन दे रखा है। अलग अलग कंट्री दे रखी है, 7 कंट्री हैं टोटल। और ईयर्स दे रखे हैं कि किस ईयर में कितना प्रोडक्शन हो रहा है किसी कंट्री का, और कितना कंजप्शन हो रहा है किसी भी कंट्री का, पर्टिकुलर कंट्री का। ये क्वेश्चंस आपको दे रखा है, इसी बेस पे बेस्ड आपसे जो है क्वेश्चन पूछेगा। आपको एक एक करके जवाब सबका देना है। जैसे पहला वाला क्वेश्चन अगर आप देख पा रहे हो, पहला वाला क्वेश्चन कह रहा है कि बिटवीन 96 97 द प्रोडक्शन ऑफ कॉपर ऑफ द मेजर एशियन कंट्रीज इंक्रीज बाई अप्रोक्सीमेटली हाउ मेनी परसेंट। पहला क्वेश्चन जो आपसे पूछा है कि 96 और 97 में प्रोडक्शन ऑफ कॉपर ऑफ मेजर एशियन कंट्री। 96 में अगर हम सब मेजर एशियन कंट्री की बात करें, टोटल हमारे पास 7 कंट्री हैं। तो 96 में प्रोडक्शन यहाँ पे दिया, 97 में प्रोडक्शन यहाँ पे दिया है। तो रख कह रहा है कि कितना इंक्रीज कर गया 96 के 97 के कंपेयर में अगर देखा जाए। तो देखिए इसमें कुछ बहुत बड़ी बात नहीं है। आपको करना क्या है कि सारा देखिए एडिशन का खेल है। आप देख लें कि 96 में कितना प्रोडक्शन हो रहा है, पहले निकल जाए, सबको ऐड करना पड़ेगा। अब ऐड कैसे करेंगे, ये इंपॉर्टेंट बात है। हम कैसे ऐड करते, हम क्या करते, देखिए दिमाग में पहले एक एक डिजिट को ऐड करके लिखते चले, कैसे ऐड करते, ऐड करा देखिएगा। देखते कि भैया देखो 9 है, 900 हो जाएगा। देखिए 1 1 2 1 3 और 9 कितना मिल गया, देखिए 3 डिजिट वाला नंबर पहले पकड़िए, 1 2 1 3 9 12। तो 12 का मतलब 1200, ऐसे ध्यान दीजिए 1200 हो गया। अब हम सेकंड डिजिट डिजिट पे आते हैं। 2 + 0 2 3 5 1 6 1 7 2 9 3 12, 12 का मतलब 120, प्लस आ जाइए।
फिर देखते 2 9 11 9 20 7 27 5 32 5 37, ये 37 हो जाता। इधर हम देखते हैं कि 5 1 6 6 12 4 16 6 22 5 27 5 32 यानी 3.2। सबको ऐड कर लिए 12 1320 1320 और 1357 और 3.2 कर देंगे 1360.2 मेरा यहाँ से डायड है। ऐसे ऐड होता है। देखिए मैं कैसे ऐड कर लिया, एकदम 10 से 15 सेकंड में तुरंत ऐड हो गया। 1997 अगर ऐड करना है इसको भी ऐड कर लो। देखिए 1 1 2, और देखिए यहाँ पे पहले बात देखिए एक 4 डिजिट का नंबर है, चौथे डेसिमल से चौथे डिजिट पे यहाँ पे सीधे 1,000 ये अकेले हो जाएगा, और बाकी आपको सबको ऐड करना पड़ेगा। अब 3 डिजिट को ऐड करना पड़ेगा, 1 1 2 1 3, 3 का मतलब हो जाएगा यहाँ पे 300। फिर अगर आप ऐड करेंगे सेकंड डिजिट का, देख लीजिए आप, 2 8 10 2 12 8 20, ठीक है, 20 और 21 2 23 5, कितना होता है, 23 5 28। सबको ऐड कर लीजिएगा, ऐसे सो वन सभी डिजिट के सबको ऐड कर लीजिएगा। मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, ऐड करने पर कितना आएगा, ये आपका आ जाएगा 1600 कुछ आ रहा, 1612.5। आप इसको ऐड कर सकते हो। अब मैं डायरेक्ट थोड़ा सा जल्दी के मारे डायरेक्ट के लिख दे रहा हूँ, आप ऐसे ऐड कर देंगे सिंगल सिंगल करके। तो 1612.5 आया, 1360.2 आया, दोनों माइनस करेंगे तो आप देखेंगे कि 252 पॉइंट जो है आपका 252.3 आ जाएगा। ऐड कर लीजिएगा। और नीचे आपका 3060.2। देखिए मेन पॉइंट हमको यहाँ बताना था, एडिशन तो आप कर ही ले जाएंगे, एडिशन मेन खेल नहीं था, एडिशन सभी लोग कर ले जाएंगे। ये जब ऐड कर लेंगे इतना आएगा इतना आएगा, माइनस भी कर लेंगे इतना आएगा अपॉन दिस, यही लोग गलती करते हैं। अब आंसर क्या है, आंसर देख रहे हैं बहुत दूर, 9 है, 15 है, 27 है और 9, इसमें से क्या होगा। आप थोड़ा गेस करो यार। सबसे पहली बात, 9 तो कभी जिंदगी में नहीं आने वाला है। 9 तो ऐसे कैसे 9 कैंसिल हो जाएगा भाई, 250 मान लेते हैं अगर 252 को, अगर 1300 1350 ले लिया जाए, तो आप देख पा रहे हैं कि अगर ये 1500 होता, अगर 1360 1500 होता तो 6 गुना होता, 6 गुना का मतलब 1600 आता और 16% आता। 250/1500 करते तो 1/6 आता, 1/6 में 16%। इसका तो आंसर क्लियर है कि भाई 1500 नहीं, 1500 से कम है, यानी डिनोमिनेटर छोटा आएगा। डिनोमिनेटर छोटा आएगा मतलब कि 16% से वैल्यू ज्यादा आएगी। तो 16% से ज्यादा का मतलब ये चला जाएगा, ये चला जाएगा। ये गेस मैंने ये किया, अगर नीचे की वैल्यू 1500 होती, ऊपर 250 मान 252 को ले लेता, तो अप्रोक्स मैं देख पा रहा था यार 16% आनी चाहिए। 1500 में 16% आएगी, जबकि डिनोमिनेटर जब छोटा होता है वैल्यू बड़ी आती है, जबकि ये 1360 है, 1500 नहीं है। इसका मतलब ये होगा कि वैल्यू 16% से ज्यादा आएगी। दो ऑप्शन ऐसे कैंसिल हो गया। 19 27 में क्या, 27 को भी देख ले क्या आएगा नहीं आएगा। 27 कब आता, अगर हम मान लेते कि 1000 होता, 1360 मान लेते 1000 होता है, 250 मान लेते हैं, तो 250/1000 क्या आता है, 1/4 आता है, यानी 25% आता। 25% तब आता जब ये वैल्यू कितनी होती, 1000, लेकिन वैल्यू 1000 तो है नहीं। और 27% लाने के लिए और भी छोटा होना पड़ेगा, 1000 से भी छोटा होना पड़ेगा। इसका मतलब 27% तो कभी नहीं आएगा, 19 में मेरा आंसर हो जाएगा। बस में ऐसे किया जाता है। 27 नहीं, 25 तब आता जब 1000 होता। 27 लाने के लिए डिनोमिनेटर जो है वो 1000 से भी कम होना चाहिए, जबकि है ही नहीं, 1360 है, तो 19 27% तो कभी नहीं आएगा। 19% मेरा आंसर हो जाएगा। तो ये होता है, नहीं बैठ करके कट पिट नहीं करेंगे, डायरेक्ट ऐसे हम लोग लगा देंगे। तो थोड़ा सा अपने, अगर आप ये चीज कर पा रहे हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट बताया मैं, ये सब चीज कैलकुलेशन में सिखाई जाती है आपको, तो वहां पे आप समझ पाएंगे। 7 क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है ड्यूरिंग विच ऑफ द ईयर वाज एशियन कंजप्शन ऑफ कॉपर लेस देन इट प्रोडक्शन। कह रहा है कि जितनी भी कंट्री हैं, जो चेक करके बताइए कि किस ईयर में जो है कंजप्शन जो है वो प्रोडक्शन से लेट हो। तो कहीं भी देख लीजिए, जब मतलब 96 की बात करें, तो 96 में ये पर देख पा रहा हूँ, इन्हीं सबको ऐड करना है। यहाँ मैं देख पा रहा हूँ भाई, तो 1600 है, इनका अगर देखा 96 में ये बने 900, कभी ज्यादा नहीं हो पाएगा। 900 है, 1100 1200, लगभग 13 1400 यार। सब जोड़ने पे 13 1400 आया। तेरह अभी हम लोग ऐड किए थे 96 कितना, 1300 कुछ पॉइंट आया था, जबकि ये 1600 है। तो पहला तो गया, 96 तो में होगा ही नहीं। 97 में याद कर लिए, 97 हमने पूरा ऐड किया था, कितना 1600 समथिंग आया था 97 अभी हम लोग पीछे वाले क्वेश्चन में लगाए थे। तो 97 में 1600 समथिंग आया था, 1600। तो अब यहाँ 97 में देख रहे हैं अकेले 1400 और एक 1500, और देखिए मिला के 1600 से ऊपर हो गया, 1600 से ऊपर हो गया। ये यानी कि 97 वाला भी जो कंजप्शन है
वो 90 वाले के प्रोडक्शन से ज़्यादा है। तो 90 वाला भी चला गया, तो पहला गया, दूसरा गया। थर्ड में चेक कर लीजिए 98 में। 98 हमने अभी ऐड नहीं किया था, लेकिन हम देख पा रहे हैं कि 98 में देख रहे हैं कंजप्शन यहाँ पे 1600 आ रहा है। इनका देख रहे हैं 1000 सिर्फ है ये। 200 करेंगे 1200, 1300, लगभग 1400-1500 हो जाएगा। ये तो अकेले 1600 है, दो ऐड होगा 1800 हो जाएगा। 98 का भी जो कंजप्शन है, ऐड नहीं करना, अप्रोक्स में दिख गया कि 98 का जो कंजप्शन है वो 98 के प्रोडक्शन के ऑल कंट्री के जो है प्रोडक्शन से ज्यादा है। तो कोई भी ऐसा ईयर नहीं है जिसमें प्रोडक्शन कंजप्शन से ज्यादा हो। तो पूछा जाए कंजप्शन कभी भी प्रोडक्शन से लेस है ही नहीं है। तो नन ऑफ दिस इसका आंसर हो जाएगा कि कोई भी ईयर ऐसा नहीं जिसमें कंजप्शन जो है कॉपर से लेस हो उसके प्रोडक्शन से। लेकिन मैंने कोई ऐड नहीं किया, सिर्फ अप्रोच देख देख करके। मैं 2 ईयर का मुझे पहले वैल्यू पता थी पहले वाले क्वेश्चन से, तो वहां से मैंने 2 ऑप्शन ऐसे ही काट दिए। 98 का मेरा दिख रहा कि 1700 करीब में, 1600, 1650 ये है, एक 1500 ये है। कभी भी ज्यादा नहीं होगा, जोड़ने की जरूरत ही नहीं है। ये सारी चीजें आपको देखनी पड़ती हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, अगर द गैप बिटवीन द प्रोडक्शन एंड द कंजप्शन वाज ब्रिज्ड बाय इंपोर्ट, कह रहा है जो प्रोडक्शन और कंजप्शन का जो गैप है वो जो है इंपोर्ट के से जो है फिर उसके अंतर को, डिफरेंस को कम किया जाता है ब्रिज बाय इंपोर्ट्स। कह रहा है देन इन 1996 की बात कर रहा है कि विच कंट्री इंपोर्ट एज परसेंटेज ऑफ इट्स प्रोडक्शन वाज हाईएस्ट। तो अगर आप देख पा रहे हो कि 96 की बात कर रहा हूँ, 96 यहाँ से ले लीजिए आप। कह रहा है कि जो जो गैप है ना प्रोडक्शन और कंजप्शन का, कैसे फ्री हो रहा है इंपोर्ट से। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में जो प्रोडक्शन हो रहा है 209.5 हो रहा है, और इंडिया का जो कंजप्शन है 170 पॉइंट समथिंग। तो हमको तो इंपोर्ट कर, प्रोडक्शन ज्यादा इंपोर्ट है कंजप्शन से, तो इंपोर्ट करने की जरूरत ही क्या है, हमारे पास सफिशियंट है। तो जाहिर सी बात है कि इसमें तो कुछ भी इंपोर्ट ही नहीं होगा इंडिया में, तो इंडिया वाला ऑप्शन ही नहीं होगा। यहाँ पे तो इंपोर्ट करने की जरूरत कब पड़ेगी, इंपोर्ट तब किया जाता है जब हमारे पास प्रोडक्शन कम हो और कंजप्शन ज्यादा हो, तो हम इंपोर्ट करते हैं कोई चीज की ना। यहाँ तो इंपोर्ट करने की जरूरत ही नहीं है, तो पहला इंडिया तो चला गया। ईरान की अगर हम बात करते हैं, ईरान का जो कंजप्शन है, प्रोडक्शन है 30.6, कंजप्शन 38.6 हो गया। अब बताइए 30.6 हमारे पास प्रोडक्शन है, हमारा कंजप्शन जो है 30.6 है, तो जाहिर सी बात इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो इंपोर्ट कितना करें, 8 करना पड़ेगा। देख लीजिए 8 और मिलेगा तब जाके बराबर होगा, तो 8 करना पड़ेगा। और 30.6 है, तो ये आपका डिवाइड कर लेंगे तो परसेंटेज निकल के आ जाएगा कि जो इंपोर्ट किए हैं वो प्रोडक्शन के कंपेयर में कितना परसेंटेज है। इसी तरीके से अगर हम जापान की बात करें, जापान में देख रहे हैं 990.4 है ये। और जापान का अगर मैं देख पा रहा हूँ 96 का जो कंजप्शन है हमारा 1608 है। तो 1608 है, 919 है, लगभग 700, लगभग कितना 700 है। तो 700 आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा, ये 919 है, मान लेते हैं 919 है। ये निकालना पड़ेगा तो आंसर निकल के आएगा जापान का। और साउथ कोरिया की अगर हम बात करें, साउथ कोरिया की बात करें, जो साउथ कोरिया में आप देख पा रहे हो, साउथ कोरिया में आप देख पा रहे हो कि 17.6 है। और ये देखिए 52.3 है, कितना 52.3 है, ये 17.6 है। बहुत ज्यादा करना पड़ेगा, 35, 7, 42, 10, 52, यानी 35 इंपोर्ट करना पड़ेगा। अप्रोक्स ले लिया हूं मैं। और 17.6 से नीचे आपका प्रोडक्शन आएगा। तो कौन सी वैल्यू ज्यादा है, निकल नहीं जाएगी भाई, जिसका न्यूमरेटर, जब न्यूमरेटर ज्यादा है, देखिए यहाँ पे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कम है, यहाँ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कम है, लेकिन यहाँ पे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से ज्यादा है, तो सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं। न्यूमरेटर ज्यादा, डिनोमिनेटर है, साउथ कोरिया मेरा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ये नहीं बैठ कर सॉल्व करेंगे हम। तो ये जो छोटी छोटी बातें हैं वो सब दिमाग में रखनी पड़ती हैं जब आप सॉल्व करते हैं, पेपर देने जाते हैं। तो ये मुझे लगता है बड़ा अच्छा था, इसमें कुछ नहीं करना पड़ा। सिर्फ इतना देख लिया मैंने कि साउथ कोरिया में जो हमारा इंपोर्ट हो रहा है 35 के अप्रॉक्स हो रहा है, प्रोडक्शन हमारा 17.6 है। यहाँ पर सबसे ज्यादा इसलिए होगा वैल्यू क्योंकि न्यूमरेटर ज्यादा है प्रोडक्ट से, डिनोमिनेटर से, तो वैल्यू ज्यादा आएगी, 100% से ज्यादा आ जाएगी। बात समझ में आएगी नहीं। तो ये सब चीजें जो है दिमाग में रखनी पड़ती है, तो इसका आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसी में क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एशियन कंट्रीज, कह रहा है वेल सेल्फ सफिशियंट इन कॉपर। तो जरा बताइए कौन सी कंट्री जिसमें जो है कॉपर अब सेल्फ सफिशियंट है। तो बहरेन का अगर आप देख पा रहे हो, पहले नंबर पर बहरेन दे रखा है।
देख रहे हैं यहाँ पर प्रोडक्शन इतना है, कंजप्शन जीरो है, तो अपने आप में तो पहली बार सेल्फ सफिशिएंट है। सेकेंड ईयर की बात करेंगे तो वहां भी देख रहे हैं सेल्फ सफिशिएंट है। जब खर्चा ही नहीं और जितना प्रोडक्शन, तो अपने आप में क्या सेल्फ सफिशिएंट है। बाकी कोई भी कंट्री अगर उठाते हैं, आप इंडिया की बात करते हैं, तो इंडिया देखिए अगर आप 1996 में देखिए प्रोडक्शन इतना है और कंजप्शन इतना है, यहाँ पे तो सेल्फ सफिशिएंट है। लेकिन अगर हम दूसरे साल की बात करें 1997 में, यहाँ इसका प्रोडक्शन इतना है लेकिन कंजप्शन देख रहे हैं ज्यादा है, यहाँ सेल्फ सफिशिएंट नहीं है। तो यहाँ पे तो एक साल है, एक साल नहीं है। इस तरीके से अगर हम बात करें जापान की, तो जापान में भी देख पा रहे हैं 919 पॉइंट समथिंग है प्रोडक्शन, जबकि कंजप्शन इतना है। तो यहाँ भी तो कहाँ सेल्फ सफिशिएंट है, तो कहीं पे नहीं है। देखिए यहाँ पर भी देख रहे हैं सेल्फ सफिशिएंट नहीं है, यहाँ पर भी देखिए सेल्फ सफिशिएंट, जापान तो बिल्कुल नहीं जा रहा है। इंडिया जा रहा था लेकिन एक जहाँ जा नहीं जा रहा है। यहाँ 205 है देख रहे हैं, यहाँ 224.8 है, यहाँ कंजप्शन ज्यादा है, यहाँ भी कम है। तो सिर्फ बहरीन ऐसी कंट्री है जिसमें तीनों साल में अगर आप देख पा रहे हैं कि उसका उसके पास जो है कॉपर जो है वो सेल्फ सफिशिएंट है। तो ओनली ऑप्शन इज राइट आंसर, यानी इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन में हो जाएगा। तो डीआई बहुत ही ज्यादा टफ नहीं थी, इजी थी, लॉजिकली तरीके से आसानी से क्वेश्चंस को आप लगा सकते थे। अगला कह रहा है कि द ओनली एशियन कंट्री विच प्रोड्यूस मोर कॉपर देन इट कंज्यूम फॉर ऑल द 3 ईयर्स वॉज। ये ईयर है, टीयर नहीं है। तो तीनों साल बताया कि सबसे ज्यादा कहाँ है, वही वाली क्वेश्चन, वही वाली बात आ गई। ओनली एशियन कंट्री विच मोर कॉपर इट्स कंज्यूम, तो कॉपर ज्यादा है प्रोडक्ट विच प्रोड्यूस मोर कॉपर देन कंजप्शन। तो देख पा रहे हैं कि बहरैन ही होगा। देखिए यहाँ पे ज्यादा है कंजप्शन से, कॉपर प्रोडक्शन ज्यादा है। यहाँ पर ये कंजप्शन देखिए, प्रोडक्शन इतना है, कंजप्शन जीरो है, ज्यादा ही है। यहाँ पे प्रोडक्शन ज्यादा है कंजप्शन से। लेकिन इंडिया में अगर बात करेंगे, यहाँ ज्यादा है लेकिन यहाँ देखिए कम हो जा रहा है, यहाँ देखिए कम हो जा रहा है प्रोडक्ट, कंजप्शन से कम हो जा रहा प्रोडक्शन। ईरान की, जापान की बात करें, तीनों साल में देखिए रहे, तीनों साल में देख पा रहे हैं कि प्रोडक्शन ये जो है कम ही है कंजप्शन से। देख लीजिए हमेशा तीनों साल में, तो ये भी चला गया। साउथ कोरिया में देख पा रहे हैं 17 है, यहाँ पे देख पा रहे हैं कम ही प्रोडक्शन है कंजप्शन से, ये 17 है, 75 यहाँ भी कम है, यहाँ भी देखें यहाँ भी कम है। तो साउथ कोरिया में कम है, जापान में कम है, इंडिया में एक जगह ज्यादा, बाकी सब जगह कम है। तो सिर्फ वही वाली क्वेश्चन, सेम टू सेम पिछला वाला क्वेश्चन हो गया। तो द ओनली एशियन कंट्री प्रोड्यूस मोर कॉपर देन इट्स कंज्यूम फॉर ऑल 3 ईयर्स। तो आप देख रहे हैं बहरैन ही ऐसा है जिसमें तीनों साल में जो प्रोडक्शन है वो कंजप्शन से ज्यादा है।